मैं मालराम मीणा, सहायक आचार्य रसायन शास्त्र, LBS गवर्नमेंट कॉलेज कोटपूतली। आज हम त्रिज्या, अनुपात, प्रभाव एवं उपसहसंयोजन संख्या के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आयनिक क्रिस्टल में प्रत्येक आयन अधिक से अधिक विपरीत आवेशों से घिरा होता है। किसी आयन के चारों ओर इन विपरीत आवेशित आयनों की संख्या निश्चित होती है। अतः किसी क्रिस्टल में एक आयन जितने विपरीत आवेशित आयनों से घिरा रहता है वह उस आयन की समन्वय संख्या यानी कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाती है। किसी भी आयन की समन्वय संख्या धन आयन तथा ऋण आयन के सापेक्ष आकारों पर निर्भर करती है। किसी आयनिक यौगिक के धन आयन व ऋण आयन की त्रिज्याओं का अनुपात त्रिज्या अनुपात कहलाता है, जिसको हम R कैपिटल स्मॉल r से शो करते हैं। R इक्वल टू R प्लस बटे R माइनस, ये एक त्रिज्या अनुपात होता है, यानी कि त्रिज्या अनुपात इक्वल टू धन आयन की त्रिज्या बटा ऋण आयन की त्रिज्या। त्रिज्या अनुपात की दो मुख्य विशेषताएं होती हैं। इसमें त्रिज्या अनुपात की कोई इकाई नहीं होती। त्रिज्या अनुपात का मान हमेशा 1 से कम होता है। त्रिज्या अनुपात का मान बढ़ाने पर समन्वय संख्या बढ़ती है। चूँकि त्रिज्या अनुपात डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू समन्वय संख्या, तो त्रिज्या अनुपात बढ़ाने पर समन्वय संख्या बढ़ती है, यानी कि कैटायंस का मान बढ़ने पर त्रिज्या अनुपात बढ़ेगा, त्रिज्या अनुपात बढ़ने पर समन्वय संख्या बढ़ेगी। तो इस प्रकार से हम देखते हैं। और यहाँ पर जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो क्या है कि जितने कैटायन से एनायंस जुड़े होंगे या एनायन से जितने कैटायन जुड़े होंगे वो उसका समन्वय संख्या कहलाता है। भिन्न भिन्न समन्वय संख्या वाले क्रिस्टलों की संरचनाएं भी भिन्न भिन्न होती हैं। अतः त्रिज्या अनुपात से समन्वय संख्या का निर्धारण होता है और समन्वय संख्या से क्रिस्टल संरचना का निर्धारण होता है। इस प्रकार त्रिज्या अनुपात से क्रिस्टल संरचना का निर्धारण ही त्रिज्या अनुपात प्रभाव या त्रिज्या अनुपात नियम कहलाता है। यहाँ हम एक चित्र देख रहे हैं जिसके अंदर 3 डायग्राम है A, B, C। तो यहाँ B सबसे ज़्यादा स्थायी है और A और B अस्थायी है। इसका मुख्य कारण क्या है कि यहाँ धन आयन की जो आकार है वो तो सेम है सभी में, जबकि जो A और C में जो ऋण आयन का आकार है वो आवश्यकता से छोटा और आवश्यकता से अधिक है, यानी A में छोटा है, C में अधिक है और B में एक निश्चित आकार होता है, जिससे कि सभी एक दूसरे से टच होते हैं। तो जहाँ सब एक दूसरे से टच हैं वहाँ पर ये ज़्यादा स्थायी होता है। त्रिज्या अनुपात समन्वय संख्या तथा क्रिस्टल संरचना में एक संबंध होता है। जैसा कि हमने ऊपर देखा कि जो A डायग्राम है उसमें जो धन आयन है उससे सभी ऋण आयन जुड़े हुए नहीं है, जबकि B पोजीशन में देख रहे हैं कि सभी धन आयन से सारे ऋण आयन जुड़े हुए हैं तथा ऋण आयन आपस में भी सभी जुड़े हुए हैं। इसी प्रकार C में देखते हैं तो यहाँ जो ऋण आयन तो आपस में जुड़े हुए हैं, लेकिन ये कहीं भी धन आयन से जुड़े हुए नहीं है, इसलिए A और C तो अस्थायी है और B स्थायित्व को प्राप्त कर चुका है। अब इनके जो संबंध देखते हैं त्रिज्या अनुपात समन्वय संख्या वो क्रिस्टल में वो निम्न प्रकार होता है। जैसे समन्वय संख्या 2 होती है वो रेखीय संरचना होती है, त्रिज्या अनुपात उसकी 0.155 से कम होती है। जब समन्वय संख्या 3 होती है तो वो प्लेनर ट्राइएंगुलर होते हैं और उनका मान होता है त्रिज्या अनुपात का 0.155 से लेकर के 0.225 तक। और जब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है तो वो टेट्राहेड्रल या स्क्वायर प्लेनर होता है, इसका मान होता है 0.225 से 0.414। यदि समन्वय संख्या 6 हो तो वो ऑक्टाहेड्रल होगा इसका स्ट्रक्चर और उसका त्रिज्या अनुपात होगा 0.414 से 0.732। यदि समन्वय संख्या 8 है तो उस क्रिस्टल की संरचना घनीय या क्यूबिक होगी और इसका मान होगा 0.732 से लेके 1.00 तक। ओके।